नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अपने कानून में फांसी की सजा है। जघन्यतम अपराध में फांसी की सजा दी जाती है। जघन्यतम अपराध के लिए फांसी होनी चाहिए। यह भारत के लोगों के दिलो दिमाग में न्याय संगत बात है। तभी सामूहिक बलात्कार की शिकार लड़की के खिलाफ जन आक्रोश फूटा तो बलात्कारी को फांसी की सजा की मांग हुई। मतलब हम नागरिकों की सामूहिक सोच फांसी के पक्ष में है। बावजूद इसके यह बहस हो सकती है कि होनी चाहिए फांसी या नहीं, फांसी की सजा खत्म हो। राष्ट्र राज्य में इस बहस के अनुसार कानून बदला जा सकता है, लेकिन अफजल गुरु की फांसी के बाद उठा विवाद अजीब है। दलील आई है कि फांसी पाए के साथ करुणा दिखाई जाए। एक तरफ बलात्कारियों के लिए फांसी की मांग है, तो दूसरी ओर आतंकवादी को फांसी पर आपत्ति है। जाहिर है मामला राजनीतिक ज्यादा है। राष्ट्र राज्य में फांसी की सजा देने की इच्छा शक्ति का टोटा है। तभी सवाल है, यदि फांसी देना मुश्किल है, इससे राजनीतिक जमेला होता है, तो फांसी की सजा खत्म होने का क्यों न फैसला हो। अपने को यह भी लगता है कि बतौर राष्ट्र राज्य हम कानून पालना में ही कच्चे हो रहे हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। एक महीने पहले तक केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी में सब ठीक होने का भरोसा था। सरकार में मूड एकदम जोश वाला था और ऐसा लग रहा था कि बजट सत्र में लोक लुभावन बजट पेश करके यूपीए 2 की इमेज को एकदम चमका दिया जाएगा। लेकिन ठीक एक महीने बाद सरकार और कांग्रेस के प्रबंधकों के हाथ पांव फूले हुए हैं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की हिंदू आतंकवाद वाली टिप्पणी कांग्रेस के गले की हड्डी बनी है। शिंदे 2 बार सफाई दे चुके हैं, पर भाजपा नेता अड़े हैं कि माफी मांगनी होगी। इस मुद्दे पर भाजपा संसद ठप करेगी। लेफ्ट के साथ पहले भाजपा का तालमेल नहीं बन रहा था, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन के सूर्या नेल्ली बलात्कार कांड विवाद में घिरने के बाद दोनों में तालमेल बना है। कुरियन के इस्तीफे की सीपीएम की मांग को भाजपा जोर शोर से उठा रही है, जिससे लेफ्ट और भाजपा के बीच तालमेल बनता दिख रहा है। तीसरा मुद्दा हेलीकॉप्टर घोटाले का है। 12 वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद में रिश्वत दिए जाने के मसले को भाजपा बोफोर्स 2 की तरह देख रही है। इसलिए तय है कि इस मुद्दे पर भी संसद में जोरदार हंगामा होगा। इस पर किसी जांच की घोषणा से शांति नहीं बनने वाली है, क्योंकि जांच की बजाय भाजपा इसे पब्लिक में ले जाना चाहती है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी राजनीति में ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाले नेता की मिसाल है। 4 दशक बेदाग रहकर राजनीति करना उनकी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस छवि की चिंता में उन्होंने सरकार को धर्म संकट में डाला है। एंटनी ने एक तरफा अंदाज में सौदा रद्द करने की पहल कर दी है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद में 362 करोड़ रुपए की रिश्वत दिए जाने की खबर के बाद एंटनी के मंत्रालय ने इटली की कंपनी फिनमेसानिका को कारण बताओ नोटिस भेजा। इसके लिए उन्होंने न सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी में बात की, न प्रधानमंत्री को बताया और न कैबिनेट में से रखा गया। उनके मंत्रालय ने जो फैक्ट शीट जारी किया, उसमें भी 2005-6 में रक्षा मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी पर सवाल उठे थे। बताया जा रहा है कि सरकार में इसे लेकर हैरानी है। तभी विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सौदा रद्द करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस सौदे के साथ इंग्लैंड, इटली और फ्रांस 3 देश जुड़े हुए हैं। सौदा रद्द हुआ और फिनमेसानिका को काली सूची में डाल दिया गया तो राफेल विमानों की खरीद का सौदा भी अटकेगा। भारत पहले ही अनेक कंपनियों को काली सूची में डाल चुका है। इस सौदे में भी ऐसा ही हुआ तो भारत के लिए हथियारों की खरीद नामुमकिन हो जाएगी। लेकिन एंटनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों बिल्कुल 2 ध्रुवों की राजनीति करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो उसका सबसे सीधा और पहला असर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी पर दिखा है। राजनाथ के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव की सरकार में फेरबदल हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा गाज 3 ठाकुर मंत्रियों पर गिरी है। इस फेरबदल में मुख्यमंत्री ने रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया से जेल मंत्रालय वापस ले लिया। हालांकि उनके पास अब भी खाद्य आपूर्ति का अहम मंत्रालय है, लेकिन अखिलेश ने उनका काम कम कर दिया है। इसी तरह राजा महेंद्र अरिदमन सिंह को परिवहन मंत्रालय से हटा दिया गया है। इस अहम मंत्रालय से हटाकर उनको निबंधन जैसा कम महत्व का मंत्रालय दिया गया है। तीसरे ठाकुर मंत्री हैं राजकिशोर सिंह, जिन्हें हॉर्टिकल्चर से हटाकर लघु सिंचाई विभाग दिया गया है। पिछली फेरबदल में सिर्फ ठाकुर मंत्रियों का पद घटाया गया है। समाजवादी पार्टी में कुल 29 ठाकुर विधायक हैं। पिछले चुनाव में अमर सिंह के हटने के बावजूद इस जाति का पूरा वोट सपा को गया था, लेकिन माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद ठाकुर वोट भाजपा की ओर जाने का खतरा दिख रहा है। अब सुर्खियां हैं। ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है।
संसद का बजट सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हिंदू आतंकवाद के अपने बयान पर जब तक माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक भाजपा उनका विरोध जारी रखेगी। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में आज तय किया गया कि संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह शिंदे का विरोध होता रहेगा। लालकृष्ण आडवाणी के निवास पर हुई इस बैठक में बजट सत्र की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इटली की कंपनी फिनमेसानिका से 12 वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में रिश्वत दिए जाने के मामले पर आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को भारत की चिंताओं के बारे में बताया। कैमरून से मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने बताया कि उन्होंने हेलीकॉप्टर सौदे में अनैतिक तरीके के इस्तेमाल पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भारत की गंभीर चिंताओं के बारे में बात की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैमरून ने इस मामले में हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने हेलीकॉप्टर सौदा में गड़बड़ी के मसले पर इस्तीफा देने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि वे 21 फरवरी से शुरू हो रहे संसद सत्र की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सौदे में पूरी सावधानी बरती गई थी। एंटनी ने कहा कि वे अपना काम करते रहेंगे। हालांकि भारत के दौरे पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून से मुलाकात के दौरान एंटनी उसमें शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री के साथ उन्हें भी इसमें शामिल होना था। कैमरून के साथ बातचीत में उनके शामिल नहीं होने की कोई वजह नहीं बताई गई है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सरकार इस मामले में जेपीसी जांच के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाते हुए सामरिक रूप से अहम ग्वादर बंदरगाह के परिचालन का काम चीन की एक कंपनी को सौंप दिया है। चीन के साथ किए गए करार के मुताबिक अरब सागर में स्थित इस बंदरगाह पर नियंत्रण पाकिस्तान का रहेगा, लेकिन इसका पूरा संचालन चीन की सरकारी कंपनी के हाथ में होगा और मुनाफे में पाकिस्तान और चीनी कंपनी की हिस्सेदारी होगी। पिछले महीने रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने इस समझौते पर चिंता जताई थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी।